हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 10th क्लास का द बोल पोएम को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द बोल पोएम का पोएट था जो जॉन बेरीमैन है। तो इससे जो क्वेश्चन पहले एक्सेट का पूछता है, तो इसमें एक्सेट दिया हुआ व्हाट इज द बॉय नो हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। इसको समझे तो बोल रहा कि अब वह लड़का क्या है जिसकी गेंद खो गई है, उससे क्या करना चाहिए। मैंने उसे सड़क पर उछलते हुए और फिर वहाँ पानी में उछलते हुए देखा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, अर्थात ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो आप सभी जान रहे हैं कि ये जो लिया गया है वो दिस लाइन से बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो ये जो लिया गया है द बोल पोएम, ये जो पंक्ति है द बोल पोएम से लिया गया है। अगला है कि हु है रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है। तो हम लोग अभी समझे हैं कि इस लाइन को लिखा है जॉन बेरी मैन ने। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या खोया था। तो हम लोग अभी देखें कि अब वह लड़का क्या करेगा जिसकी गेंद खो गई, तो इसने बॉल को खो दिया था। अब इसका हम दूसरा पेज देखते हैं, बैक जाते हैं यहाँ से। अब दूसरा पेज में जो दिया है उसको देखते हैं। दूसरा पेज में यहाँ पे दूसरा पेज दिख रहा है, दिया है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टेट विच इज द अपोजिट ऑफ सेटली। मतलब इस स्टेट में जो एक वर्ड दिया है, नहीं वर्ड नहीं, सेटली का कह सकते हैं कि उदाहरण में से एक शब्द ढूंढें जो दुख की बात का विपरीत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा मेरीली। क्या हो जाएगा? मेरीली। तो इसका क्या हो जाएगा? मेरीली। अगला है द बोल पोएम फ्रॉम वेयर दिस हैज बीन टेकन। तो द बोल पोएम, हु हैज रिटन दिस लाइन्स, जॉन बेनीमैन। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट द बॉल, व्हायर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चला गया था। तो बॉल जो था वो बाउंसिंग ऑन द स्ट्रीट एंड फेल इनटू द वाटर। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो गेंद था, गेंद सड़क से उछलकर पानी में जा गिरी थी। अगला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बोल पोएम। द बोल पोएम के पोएट कौन है। तो अभी भी हमने इसको देखा था। तो इस पोएम का जो पोएट है वो जॉन बेरीमैन है। कौन है? जॉन बेरीमैन हैं। जॉन बेरीमैन है। अगला व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ, जो लड़का था वो क्या चीज़ से खेल रहा था। द बॉल से खेल रहा था। किससे? बॉल से खेल रहा था। द बॉय इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, लड़का जो था परेशान है। क्यों? क्योंकि उसने अपना खो दिया था। क्या खो दिया था? तो बॉल। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़की ने अपना बॉल कहाँ खो दिया था? इन द वाटर। अगला है वेयर वाज द बॉय स्टेरिंग डाउन। वेयर वाज द बॉय स्टेरिंग डाउन, मतलब लड़का कहाँ घूर रहा था। तो जो लड़का घूर रहा था वो घूर रहा था हार्बर में। व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट, बॉल का कीमत कितना था? 1 डायम। कितना था? 1 डायम। 1 डायम मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि
जो बॉल का कोश था 1 डायम, और 1 डायम क्या होता है, तो डॉलर का 10वें भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स संपत्ति की दुनिया में का क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाट किधर है, वाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन, इसका मतलब हो जाएगा लस्ट। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज द पोएट डिसाइडेड नॉट टू कंडोल द बॉय। व्हाट डज द पोएट डिसाइडेड नॉट टू कंडोल द बॉय। कवि ने लड़के को संतावना न देने का निर्णय क्यों लिया। तो लड़के को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए, टू गेट द बॉय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। कवि के अनुसार बच्चा क्या सीख रहा है। तो चीज़ों की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। लड़के ने अपना बॉल कहाँ खो दिया था। तो द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल व्हेन ही वाज प्लेइंग नियर द हार्बर। द बॉल बाउंस्ड ऑन द स्ट्रीट एंड इट वेंट इनटू द वाटर। मतलब जब लड़का बंदरगाह के पास खेल रहा था तो उसने अपनी गेंद खो दी। गेंद सड़क पर उछली और फिर पानी में चली गई। हाउ डिड द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। लड़के को अपनी गेंद खोने पर कैसा महसूस होता है। तो द बॉय फील सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। ही इज अपसेट बाय हिज ग्रीफ। ही इमोशनली अटैच्ड टू द बॉल। ही कीप्स ऑन स्टेयरिंग इनटू द हार्बर वेयर द बॉल इज लॉस्ट। कहने का अर्थ ये हुआ कि लड़कियां अपनी गेंद खो जाने पर दुखी होता है। द बॉय फील सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, मतलब लड़का अपनी गेंद खो जाने पर दुखी होता है, वह अपने दुख से परेशान है, वह गेंद से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वह उस बंदरगाह की ओर देखता रहता है जहां गेंद खो गई है। अगला है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। कवि क्या कहता है कि लड़का गेंद खोने से क्या सीख रहा है। तो द पोएट सेज दैट इन द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस। ही इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप सच लॉसेस इन लाइफ। आफ्टर all lose things in life and they have been had to learn sooner or later their nature। मतलब कवि कहता कि गेंद के खो जाने पर लड़का सीख रहा है कि हानि की प्रकृति, व यह भी सिखा रहा है कि जीवन में इस तरह के नुकसान का सामना कैसे किया जाए। बाद सभी जीवन में चीज़ें खो देते हैं और देर सवेर उनका स्वभाव बदल जाता है। अगला है, वेयर हैड द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन हिज माइंड। मतलब लड़के ने अपनी गेंद कहाँ खो दी थी, हानि का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो द बॉय हैड लॉस्ट हिज बॉल व्हाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। ही हैड बाउंस्ड हिज बॉल इन हिज गेम एंड इट हैड फॉलन इनटू द वाटर। द लॉस ऑफ हिज बॉल वाज ए ट्रेजिक एक्सपीरियंस फॉर द बॉय। For a grown-up person, it may be a small of insignificant loss, but the boy felt the loss actually. He remained upset by his grief. He was emotionally attached to the ball. He kept on staring into the harbor where the ball was lost. मिस बंदरगाह के पास खेलते समय लड़के की गेंद खो गई थी। खेल के दौरान उनकी गेंद उछल गई थी और वह अब पानी में गिर गई थी। लड़के के लिए उसकी गेंद का खो जाना एक दुखद अनुभव था। एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक छोटी या महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, लेकिन लड़के को यह नुकसान बहुत बुरी तरह महसूस हुआ। वह अपने दुख से व्याकुल रहता था। वह गेंद से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। वह उस बंदरगाह की ओर देखता रहा जहां गेंद खो गई थी। व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट इन द बॉल पोएम। द बॉल पोएम में केंद्रीय बिंदु क्या है। तो द सेंट्रल पॉइंट इन द
poem is that every man must know the losses and gains are part and parcel of human life. Therefore, we should learn to accept them as a common matter. We should not be unduly worried about them. लिख रहा है, कविता का केंद्रीय बिंदु यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि हानि और लाभ मानव का अभिन्न अंग है, अतः हमें इन्हें एक समान बात के रूप में स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें उनके बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।